हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 33। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि पीछे से सरिता जी आती हैं और काव्या को पहचानने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि देव, तू काव्या को यहाँ क्यों लाया है। अब आगे तो काव्या और देव के साथ साथ बाकी सब भी सरिता जी को हैरानी से देखने लगते हैं। आज पूरे 7 साल बाद काव्या सरिता जी को देख रही थी। इन 7 सालों में सरिता जी बिल्कुल नहीं बदली थी। हाँ, बस सिर के कुछ बाल सफेद जरूर हो गए थे। काव्या बहुत ध्यान से सरिता जी को देख रही थी। क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो आप सब मुझे? मैं नहीं जानती इस लड़की को। कौन है ये देव? तूने तो कहा था तू मेरी काव्या को लेकर आएगा, पर ये तो मेरी काव्या नहीं है। और अगर ये काव्या है भी तो मैं इसको नहीं जानती, क्योंकि इसने तो आते ही हमको पराया कर दिया। ये तो आते ही परायों की तरह हमसे माफ़ी मांगने लगी। मैं नहीं जानती इसको, तू ले जा इसको यहाँ से, मैं नहीं जानती इसको। इतना कहते कहते सरिता जी की आवाज़ भारी हो जाती है और वो वहीं रखे सोफे पर बैठ जाती है। अपनी आंखों में रोके हुए काव्या के आंसू अब बरबस गिरने लगते हैं। काव्या सरिता जी के पास आकर उनके पैरों के पास बैठकर उनकी गोदी में सिर रखते हुए कहती है, सही कहा आपने माँ, मैं आपकी काव्या नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ आपकी काव्या। आपकी काव्या तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो आपको, जिसने उसे माँ का प्यार दिया, पापा को, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना, दादू, विक्की और देव, जो हर तकलीफ में मेरे आगे आकर खड़े हो जाते हैं, उन सबको इतनी तकलीफ पहुंचाकर बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई थी। आपने तो मुझ पर भरोसा किया था माँ, पर मैं ही उस भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई माँ। मैं नहीं खरी उतर पाई। बहुत बुरी है आपकी काव्या माँ, बहुत बुरी है। इतना कहकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। सरिता जी काव्या को गले लगा लेती हैं। अब अगर एक और शब्द कहा ना मेरी काव्या के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बेटा, इतनी तकलीफ सहती रही और हमारी जान बचाने के लिए हमारी ही नफरत सहती रही। इतना प्यार करती है हमसे कि हमारे लिए हमसे ही दूर हो गई। पर अब ऐसा किया ना तो अपनी माँ का मरा मुँह। सरिता जी इसके आगे कुछ कहती, काव्या उनके मुंह पर हाथ रख देती है और रोते हुए सरिता जी को गले लगाते हुए कहती हैं, नहीं माँ, ऐसा कभी मत कहना। मैं एक बार अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब किसी को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है माँ। प्लीज़ आप ऐसा मत कहना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ। काव्या सरिता जी के गले लगकर रोते हुए कहती है। काव्या और सरिता जी को देखकर सबकी आंखें नम थी, पर देव अब ये सब नहीं देख पा रहा था। देव गुस्से से बाहर निकल जाता है। देव को गुस्से में बाहर आता देख विक्की भी देव के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। देव बाहर आकर गार्डन में आकर बैठ जाता है। काव्या को इस तरह रोते देख उसको कितनी तकलीफ हो रही थी वो सिर्फ देव ही जानता था कि तभी विक्की भी देव के बगल में आकर बैठ जाता है। मैं जानता हूँ भाई, भाभी को इस तरह देखकर आपको कितनी तकलीफ हो रही है, पर भाई आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी को कैसे संभालोगे? कैसे संभालूं खुद को विक्की, जिसकी आंख में मैं एक आंसू नहीं देख सकता हूँ। आज उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं, पर अब नहीं विक्की, अब काव्या के एक एक आंसू का हिसाब उस रतन सिंह को देना होगा। देव गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि तभी देव के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसको देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विक्की, मुझे अभी एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा और आने में मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है, तो तू माँ और काव्या को बोल देना और काव्या का ख्याल रखना। देव जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है भाई, मैं बता दूंगा, पर आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? विक्की हैरानी से देव को देखते हुए कहता है, अभी बताने का वक्त नहीं है, पर आकर सब बताता हूँ। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। विक्की सरिता जी और काव्या को देव के जाने की बात बता देता है। शाम हो जाती है। काव्या अभी भी सरिता जी के साथ ही थी। सरिता जी ने काव्या को 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं किया था। सरिता जी ने आज सारा खाना काव्या के पसंद का ही बनाया था, पर अभी तक देव घर नहीं आया था। सभी खाना खा चुके थे, पर काव्या अभी भी देव के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी, पर देव अभी भी नहीं आया था। काव्या का सिर भी बहुत दुख रहा था, तो सरिता जी के जिद करने पर काव्या खाना खाकर दवा ले लेती है और थोड़ी ही देर में काव्या को नींद आ जाती है। रात के 1 बज रहे थे। देव जैसे ही घर में घुसता है तो सामने सरिता जी सोफे पर आंख बंद किए बैठी थी।
देव सीधा सरिता जी के पास चला जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखता है तो सरिता जी चौंक कर उठ जाती हैं। माँ, आप अभी तक सोई नहीं और आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ और मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है देव। सरिता जी वहाँ से उठकर किचन की ओर चले जाते हुए कहती हैं। देव भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सरिता जी भी देव को खाना परोसकर वहीं उसके पास बैठ जाती हैं। देव बहुत ध्यान से सरिता जी को देख रहा था। माँ, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। देव, तुझसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करेगा? कैसे बात कर रही हो माँ आप एक बार बस कहकर तो देखो। मैं आज के बाद कभी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती देव, सरिता जी गंभीरता से कहती हैं। देव मुस्कुराते हुए सरिता जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी बेटी की आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे तुझसे यही सुनने की उम्मीद थी। चल अब जल्दी से खाना खा ले और आराम कर, सुबह से बाहर थक गया होगा। सरिता जी देव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। देव भी जल्दी से अपना खाना खाकर सबसे पहले काव्या को देखने काव्या के कमरे में जाता है, जहां काव्या बिना किसी फिक्र के आराम से सो रही थी। आज काव्या के चेहरे पर एक सुकून था। देव काव्या के पास बैठकर काव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, सॉरी रानी साहिबा, आज आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाया, पर कल का सारा समय आपका और कल जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनसे मिलकर शायद आपकी वो हंसी आपको दोबारा मिल जाएगी। अभी आप आराम कीजिए। गुड नाइट रानी साहिबा। फिर देव काव्या का माथा चूमते हुए वहां से अपने रूम में चला जाता है और थकान की वजह से देव को नींद भी आ जाती है। अगली सुबह काव्या तैयार होकर सीधा नीचे सरिता जी के पास आ जाती है। सरिता जी सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी तो काव्या उनके पास वहीं चली जाती है। गुड मॉर्निंग माँ, काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब सिर दर्द कैसा है? सरिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। अब ठीक है माँ। माँ, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ ब्रेकफास्ट बनाने में? बिल्कुल नहीं, तुम आराम से जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। प्लीज माँ। अच्छा, अभी चाय नहीं बनी है ना, आप जाकर बैठो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। काव्या इतनी मासूमियत से कहती है कि सरिता जी मना नहीं कर पाती। ठीक है, तुम बनाओ, मैं सबके लिए नाश्ता लेकर जाती हूँ। सरिता जी मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट लेकर किचन से बाहर आ जाती हैं और काव्या सबके लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में काव्या सबके लिए चाय बनाकर ले आती है, पर अब तक बाकी सब डाइनिंग एरिया में नहीं आए थे। माँ, अभी तक ब्रेकफास्ट करने कोई भी नहीं आया? बस सब आते ही होंगे, पर आज पता नहीं देव अभी तक क्यों नहीं उठा, वरना देव तो सबसे पहले उठ जाता है। शायद कल देर से घर आया था ना, इसीलिए अभी तक नहीं उठा होगा। बेटा, तुम एक काम करो, देव के लिए चाय तुम ले जाओ और उसको उठा भी देना। मैं चली जाती, पर मुझे यहाँ सबको नाश्ता परोसना है। सरिता जी मुस्कुराते हुए काव्या के हाथ में चाय का कप देते हुए कहती हैं। सरिता जी के कहने पर काव्या देव को चाय देने तो जा रही थी, पर ये काव्या को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। काव्या देव के रूम में चाय लेकर चली जाती है, पर देव अभी भी सो रहा था। देव बिल्कुल बच्चों की तरह पेट के बल सोया हुआ था, जिसको देखकर काव्या को हंसी आ जाती है। काव्या चाय का कप टेबल पर रख देती है और देव को उठाने के लिए आवाज लगाती है, पर देव पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो काव्या जोर से देव को आवाज लगाती है, पर देव तब भी नहीं उठता। फिर काव्या देव की पीठ थपथपाती है, पर जब देव तब भी नहीं उठता तो काव्या खुद ही बड़बड़ाती है, हे कान्हा जी, ये देव को उठाना तो अभी को उठाने से भी मुश्किल है। इतना बोलने पर तो अभी भी अपनी आंख मलते हुए उठकर बैठ जाता है, पर एक ये है उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो इनको सिर्फ सूरज भगवान ही उठा सकते हैं। काव्या खिड़की पर जाकर उसके पर्दे हटा देती है, पर वो जैसे ही पलटती है तो देव उठकर बैठा हुआ था और काव्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। काव्या देव को घूरते हुए कहती है, देव, आप पहले ही उठ गए थे ना और अभी तक नाटक कर रहे थे ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब डीएम ऐसे ही थोड़ी बना हूँ, कान और आंख हमेशा चौकन्ने रखने पड़ते हैं। पर अभी मैंने सुना कि कोई मुझे अभी से कंपेयर कर रहा था, तो सोच रहा हूँ कुछ शैतानी भी कर लूँ। देव अपने बिस्तर से उठते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वरना मेरा अभी तो आपसे काफी बेस्ट है। इतना कहकर हंसते हुए काव्या वहां से भागने लगती है, तो देव काव्या को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। अच्छा जी, मतलब अब हमारी रानी साहिबा को हम पसंद नहीं हैं? नहीं,
मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि मुझे शरारती और देर से उठने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, समझे आप? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। बिल्कुल भी नहीं, देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है। मत समझिए, तो अब आपको माँ ही समझाएगी। 10 बज गए हैं। और काव्या इतना ही कहती है कि तभी देव काव्या को छोड़ते हुए चौंकते हुए कहता है, क्या 10 बज गए? देव जल्दी से अपना फोन उठाता है तो उसमें मोहित के बहुत सारे मिस कॉल थे, जिसको देखकर देव जल्दी से काव्या के पास आकर कहता है, काव्या हमको कहीं जाना है, मैं 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ, तुम मुझे सीधा गाड़ी के पास मिलोगी और अभी कोई सवाल नहीं, प्लीज। इतना कहकर देव बाथरूम की तरफ भाग जाता है, पर काव्या देव को हैरानी से देख रही थी। देव जल्दी से तैयार होकर राघव को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है और जल्दी से काव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। सरिता जी देव से उसकी जल्दबाजी की वजह पूछती भी हैं, पर देव आकर बताने का बोलकर वहां से निकल जाता है। देव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाड़ी चला रहा था। काव्या काफी बार पूछती भी है, पर देव ने तो बिल्कुल मौन धारण कर रखा था। उसकी नजरें तो बस सामने सड़क पर थी। 1 घंटे के सफर के बाद देव एक घर के सामने लाकर गाड़ी रोक देता है। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर काफी सुंदर था। देव काव्या को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। काव्या गाड़ी से उतरती है तो उसके सामने मोहित और राघव खड़े थे। काव्या दौड़कर मोहित के पास जाती है और खुश होते हुए कहती है, मोहित तो यहाँ कैसे? पूजा और अभी भी आए हैं, कहाँ है वो? काव्या मोहित की गाड़ी में देखते हुए कहती है, और देवर जी आप भी यहाँ? एक मिनट, ये देवर जी कौन है? देव हैरानी से काव्या को देखते हुए कहता है, राघव जी, उन्होंने मुझे भाभी कहा था तो वो हुए ना मेरे देवर जी। क्यों, आपको कोई दिक्कत है? काव्या देव को देखकर घूरते हुए कहती है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी रानी साहिबा की कोई बात डाल सकता हूँ क्या? देव हंसते हुए कहता है, अच्छा मोहित, तेरी तरफ से सब ठीक है ना? और सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके यार, एंड मेरी तरफ से ऑल सेट। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, गुड, चलो फिर अंदर चलते हैं। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उन तीनों को हैरानी से देख रही थी। देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मुझे पता है काव्या, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर तुम्हारे सभी सवालों के जवाब उस दरवाजे के पीछे हैं, क्योंकि जिनसे मैं अब तुमको मिलाने ले जा रहा हूँ वो तुम्हारी कहानी का ही एक हिस्सा है, जिसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता, पर अब उसके खुलने का समय आ गया है। यहाँ से तुमको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुमको शायद हर्ट भी कर सकती हैं, पर तुमको खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर ये बातें तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं होता तो मैं तुमको यहाँ लेकर कभी नहीं आता। तुमको विश्वास है ना मुझ पर? तो चलो मेरे साथ। देव काव्या का हाथ पकड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और बेल बजाता है। देव की बात सुनकर काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दरवाजा खुलता है तो सामने एक औरत खड़ी थी, सलीके से पहनी हुई साड़ी, एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी, और चेहरे पर एक आत्मविश्वास। काव्या बहुत ध्यान से उसको देख रही थी। वो औरत देव की तरफ देखती है तो देव हाँ में सिर हिला देता है। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत प्यार से काव्या के सिर पर हाथ फेरती है और उनको अंदर आने के लिए कहती है। काव्या जैसे ही अंदर आती है तो सामने लगी फोटो को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ सामने उसके माँ पापा की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, जिस पर बिल्कुल ताजे फूलों की माला चढ़ाई हुई थी। अपने माँ पापा की फोटो देखकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। काव्या जैसे ही पीछे पलटती है तो वही औरत काव्या के बिल्कुल पीछे खड़े होकर वही फोटो देख रही थी। काव्या हैरानी से सब कुछ देख रही थी। फिर वही औरत काव्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आप बहुत खूबसूरत हैं बेटा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हम जानते हैं बेटा, आप यही सोच रही हैं कि हम आपको कैसे जानते हैं, क्योंकि आप तो हमसे आज पहली बार मिल रही हैं। कल तक हम भी आपको नहीं जानते थे, क्योंकि हमको तो पता चला था कि आपको भी अपने माँ पापा के साथ मार डाला गया है। हमको तो कल ही पता चला है कि आप जिंदा हैं। ये सुनकर हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हुए थे। हमारे छोटे की आखिरी निशानी है आप बेटा। आप कौन हैं? काव्या भराए गले से कहती है, वैसे तो जो हमारा और तुम्हारा रिश्ता है उसको हम कई साल पहले छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिसके साथ हमारा आपके साथ रिश्ता जुड़ा था वो हमारे लिए हमारी बदकिस्मती थी, क्योंकि कभी भी किसी जानवर के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा जाता बेटा। पर आपको सच बताने के लिए हमको फिर उस रिश्ते को याद करना पड़ेगा, जिसको हम अपनी जिंदगी का एक बुरा सपना मानकर भूल चुकी हैं। पर फिर भी आपके लिए हम आपको सब बताएंगे। हमारा नाम सीता पुरोहित है
और हम बदकिस्मती से आपकी ताई जी हैं। ये सुनते ही काव्या चौंक जाती है और काव्या के कदम लड़खड़ा जाते हैं। तो देव जल्दी से आकर काव्या को थाम लेता है। काव्या देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है और हैरानी से उनको देख रही थी। हाँ बेटा, यही सच है, पर तुम मुझको नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैं यहाँ से बहुत दूर चली गई थी। क्योंकि कोई भी एक इंसान के साथ तो अपनी जिंदगी बिता सकता है, पर एक जानवर के साथ नहीं। और वो रतन सिंह इंसान तो क्या, जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। फिर सीता जी एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं खुशी खुशी उस घर में शादी करके गई थी। बहुत खुश थी मैं, क्योंकि निधि और मोहन से पहले ही हमको हमारे छोटे ने अपनी भाभी माँ बना लिया था। हम प्यार से तुम्हारे पापा को छोटे कहते थे। बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। तभी कुछ महीनों बाद हमको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब बहुत खुश थे उस दिन, क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद ही पहला बच्चा था घर में। और फिर हमने निधि को जन्म दिया। और तभी से हमको पता चला कि जिसको हम अपना पति मानकर पूज रही हैं, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। उसने उस नन्ही सी जान को उसके ही जन्म के दिन मारने की कोशिश की। वो तो तुम्हारे पापा भगवान बनकर आए हमारी निधि के लिए और उसको बचा लिया। और तब से हमारी जिंदगी नर्क बनना शुरू हो गई। रोज गालियाँ, मारपीट, बस यही मेरी जिंदगी बन गई थी। कई बार तो तुम्हारे पापा ने हमको बचाया, वरना आज हम और हमारी बेटी जिंदा नहीं होते। उसी बीच हम दोबारा माँ बनने वाले थे। तब तक आपके पापा की शादी भी हो चुकी थी और इस बार हमने मोहन को जन्म दिया। उसके बाद उस आदमी ने हमको मारना पीटना बिल्कुल छोड़ दिया, हमारे साथ अच्छे से रहने लगा। हम भी खुश थे कि अब सब ठीक है, पर हम ये भूल गए थे कि जानवर अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। 2 साल बीत गए थे, सब अच्छे से चल रहा था, पर इस आदमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और उस दिन उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। उस आदमी ने मुझे और मेरी बेटी को आग में झोंक दिया। मैं चिल्लाती रही, पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे तो छोड़ो, उस आदमी को अपने खून से भी कोई लगाव नहीं था। आग के धुएं से मैं वहीं बेहोश हो गई और उसको लगा मैं मर गई और वो वहां से चला गया। अगर उस दिन तुम्हारे पापा हमको नहीं बचाते तो शायद उस आदमी का हमको मारने का सपना पूरा भी हो चुका होता। उसके बाद तुम्हारे पापा हमको वहां से अपने घर ले आए। मैं उस दिन पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर तुम्हारे पापा ने मुझको और निधि को मुंबई से दूर भेज दिया, क्योंकि अगर उस आदमी को पता चल जाता कि हम जिंदा हैं तो वो फिर मुझे और निधि को मारने की कोशिश करता। कई महीने तो निधि को तुम्हारे माँ पापा ने ही पाला था, क्योंकि मैं तो उस हादसे के बाद बिल्कुल बेसुध हो गई थी। समय बीत रहा था, पर तुम्हारे माँ पापा ने मेरा ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया, और जब तुम्हारे पापा हमको ये बात बताने आए थे तो वो इतना खुश थे कि मैं तुमको बता नहीं सकती बेटा। फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी बहन का जन्म हुआ। तुम दोनों जान थी अपने पापा की। छोटे पर जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, पर तुम्हारे माँ पापा ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमको आकर मोहन के बारे में सारी बातें बताते थे। हम यही सोचकर खुश थे कि कम से कम उस आदमी ने हमारे बेटे को तो अच्छे से रखा है। फिर काफी दिन बीत गए थे, ना तुम्हारे माँ पापा यहाँ आ रहे थे और ना ही उनका कोई फोन आया था। पहले हमको लगा शायद किसी काम में फंसे होंगे, पर जब काफी दिन हो गए तो मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने तुम्हारे घर जाने का फैसला लिया, पर एक डर भी था कि कहीं उस आदमी से हमारा सामना ना हो जाए। पर फिर भी मैं गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने तुम्हारे पड़ोस में पता किया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे माँ पापा का खून हो गया है, जिसको सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और उन्होंने तो ये भी कहा कि सुनने में आया है कि उनके भाई ने ही उनको मार दिया, इसीलिए उनकी माँ अपनी दोनों पोतियों को लेकर यहाँ से कहीं चली गई हैं, या शायद उनको भी मार दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या उनको पता है कि माँ जी आप दोनों को लेकर कहाँ गई, पर उनको कुछ नहीं पता था। हमने आप दोनों और माँ जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर आप लोग हमें कहीं नहीं मिले बेटा। तो हमको लगा कि शायद तुम्हारे पड़ोसी की बात सच है कि उस आदमी ने आप सबको भी मार दिया। पर आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको हमारी बेटी जो वापस मिल गई। सीता जी काव्या को देखते हुए कहती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। काव्या की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। काव्या सीता जी के पास जाकर उनके गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। सीता जी काव्या का सिर सहलाते हुए कहती हैं, बस बेटा अब आपको रोना नहीं है,
बल्कि अब रोना तो उसको है जिसने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है। हमको देव ने सब बता दिया है बेटा, और हम आपके साथ हैं। अब उस आदमी को उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी, और आप बहुत किस्मत वाली हैं बेटा कि आपको देव जैसा जीवन साथी मिला है। फिर सीता जी देव के पास जाकर देव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, थैंक यू बेटा, आपने हमारी बेटी को हमसे मिला दिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देव सीता जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, माँ के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, और अभी आपने बेटा कहा और अभी थैंक यू बोलकर पराया भी कर रहे हो। सीता जी देव के सिर पर मुस्कुराते हुए हाथ फेरती हैं। फिर काव्या देव के पास आकर कहती है, थैंक यू देव, आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। पर इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं हूँ रानी साहिबा, बल्कि इस थैंक यू के हकदार तो आपके देवर जी हैं, जिन्होंने सीता माँ का पता लगाया है। नहीं नहीं सर, असली थैंक यू के हकदार तो मोहित जी हैं, जिन्होंने हमको वो इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमने रतन सिंह का पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो मुझे वहाँ से सीता जी का नाम और फोटो मिला। इसीलिए थैंक यू तो मोहित जी को कहना चाहिए। अगर थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है तो सबसे बड़ा थैंक यू तो मोहन को कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस दिन मेरे सामने अपनी माँ और बहन का जिक्र ना करता तो शायद हम आज यहाँ ना होते। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि उस आदमी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन से नफरत करता है। सीता जी मायूस होते हुए कहती हैं, ताई माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा। जिसने जितने भी गुनाह किए हैं उसको उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। काव्या सीता जी को गले लगाकर अपने माँ पापा की तस्वीर देखते हुए कहती हैं, वैसे मोहित अब मेरे मजे हैं, अब तो मुझे मेरी सासू माँ मिल गई है, और अब मैं तो अपनी पूरी खातिरदारी करवाऊंगा। क्यों सासू माँ, सही कहा ना? देव माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहता है, बिल्कुल, आप तो हमारे दामाद हैं, तो खातिरदार करनी तो आपकी बनती है। सीता जी भी हंसते हुए कहती हैं। देव काव्या को देखता है तो काव्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद सीता जी से इजाजत लेकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। काव्या आज बहुत खुश थी। काव्या जल्दी से सरिता जी के पास पहुंचकर उनको सब कुछ बताना चाहती थी। काव्या घर पहुंचते ही देव और मोहित को बाहर ही छोड़कर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, पर अंदर एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। काव्या जैसे ही कदम अंदर रखती है तो सरिता जी के साथ उसको पूजा बैठी दिखती है, और अभी दादू के साथ खेल रहा था। पर जैसे ही वो काव्या को देखता है तो दौड़कर काव्या के पास आकर काव्या के गले लग जाता है, और फिर काव्या का हाथ पकड़कर दादू के पास लाते हुए कहता है, कली तुमको पता है ये जो बड़े दादू हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ना मेरे न्यू फ्रेंड हैं, हम ना इनको भी अपने साथ लेकर घर चलेंगे। बड़े दादू अब चलोगे ना मेरे साथ? अभी की बात सुनकर सब हंसने लग जाती हैं। काव्या अभी को दादू के ही पास छोड़कर पूजा के पास आकर उसको गले लगाते हुए कहती है, कैसी हो पूजा, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आने वाले हो? मोहित भी अचानक मेरे सामने आ गया, और अब तुम और अभी, पर तुम सबको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुमको इतना खुश देखकर बहुत खुश हूँ, और हमको यहाँ देव ने बुलाया था किसी को सरप्राइज देने के लिए। पूजा काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है। तब तक देव और मोहित भी अंदर आ चुके थे। देव को देखते ही काव्या जल्दी से जाकर देव को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच देव, आप नहीं जानते आपने आज मेरे लिए क्या किया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। पर तभी काव्या को याद आता है कि वो अभी सबके बीच है, तो काव्या झटके से देव से दूर हो जाती है और धीरे से सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। काव्या की इस हरकत पर सब हंसने लगते हैं, तो देव काव्या के बचपने पर मुस्कुरा रहा था। इसी तरह ये दिन भी बीत जाता है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, पर काव्या आज सरिता जी को अपने साथ सोने के लिए मना लेती है, क्योंकि आज उनको आज जो भी हुआ वो सब भी तो बताना था। आज काव्या को इतना खुश देखकर सरिता जी भी बहुत खुश थी। अगली सुबह काव्या सरिता जी के साथ मिलकर नाश्ता लगवा रही थी कि तभी काव्या की नज़र सामने से आते देव पर पड़ती है। वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, एक हाथ में वही घड़ी जो काव्या ने देव को दी थी, सेट किए हुए बाल, चमचमाते हुए जूते। आज काव्या की नज़र देव पर थम गई थी। काव्या मुस्कुराते हुए बस देव को ही देख रही थी कि तभी देव की नज़र काव्या पर पड़ती है जो उसको ही देख रही थी। तो देव इशारे से क्या हुआ पूछता है, तो काव्या झेप जाती है और कुछ नहीं में धीरे से सिर हिला देती है।
काव्या अपनी इस हरकत पर अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर खुद ही हंसने लगती है। काव्या की इस हरकत पर देव को भी हंसी आ जाती है। सभी लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं। देव भी आकर काव्या के बगल में बैठ जाता है। अरे मैं चाय लाना तो भूल ही गई, मैं अभी लेकर आती हूँ, सरिता जी उठते हुए कहती हैं। तो काव्या उनको रोकते हुए कहती हैं, माँ आप बैठिए और सबको नाश्ता परोसी, मैं चाय लेकर आती हूँ। काव्या उठकर किचन में चली जाती है। सरिता जी देव को नाश्ता परोसने लगती हैं तो देव उनको रोकते हुए कहता है, माँ मैं बस चाय लूंगा, और जब तक काव्या चाय लाती है तब तक मैं अपनी एक फाइल लेकर आता हूँ। देव चेयर से उठते हुए कहता है, ओ गॉड भाई आप तो अभी से पराई हो गई। माँ देख लो, अब भाई को आपके हाथ का खाना पसंद नहीं रहा, बल्कि भाभी के हाथ की चाय पसंद आ रही है। विक्की हंसते हुए कहता है। विक्की की बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। माँ आजकल इसको बहुत शादी शादी हो रहा है, मुझको लगता है आपको मुझसे पहले इसकी शादी करनी चाहिए। देव विक्की को देखकर हंसते हुए कहता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। काव्या किचन में चाय बना रही थी कि तभी देव पीछे से आकर काव्या को बाहों में भरते हुए कहता है, आज कोई मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रहा था, तो उसकी वजह जान सकता हूँ मैं। देव की बात सुनकर काव्या को हंसी आ जाती है और वो घूमकर देव के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई था वहाँ जिसकी नजरें मुझ पर ही थी। तो यही सवाल मैं पूछ सकती हूँ किसी से? कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है रानी साहिबा। देव मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो डीएम साहब को अपनी बात का जवाब चाहिए। तो सुनिए, मेरे जो होने वाले पति हैं ना, वो ना पहले बहुत हैंडसम थे, पर जब से उनको ये चश्मे लगे हैं ना, तब से तो वो और भी ज्यादा क्यूट दिखने लगे हैं, और आज सुबह से तो उनसे हमारी नजरें ही नहीं हट रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओह तो ये बात है। वैसे आपको एक राज की बात बताता हूँ कि जो आपके होने वाले पति हैं ना, यही बात उनको और भी बहुत सी लड़कियों ने कही है। कुछ नया कहिए। काव्या देव को हल्का सा धक्का देते हुए गुस्से से कहती है, तो जाइए ना उन्हीं के पास, मुझसे क्यों जवाब मांगने आए हैं, उन्हीं से मांगे जाकर। बाप रे इतना गुस्सा, हमारी रानी साहिबा को गुस्सा भी आता है। बिल्कुल मुझे गुस्सा भी आता है और अपने पति को बुरी नजर से बचाना भी आता है, समझे आप। देव कुछ नहीं कहता, बस काव्या को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रहा हूँ कि मेरी रानी साहिबा पत्नियों वाले रूप में कितनी क्यूट लग रही है। देव फिर से काव्या को अपनी बाहों में भरकर हंसते हुए कहता है। तो काव्या भी हंसने लगती है। अच्छा आप छोड़िए मुझको देव, मुझे चाय लेकर बाहर जाना है। पर मेरा मन तो नहीं है छोड़ने का। अरे माँ आप यहाँ। माँ का नाम सुनते ही देव झटके से काव्या को छोड़ देता है। काव्या जल्दी से चाय की ट्रे उठाकर हंसते हुए कहती है, माँ से इतना डर, चलो अच्छा है जो मुझे पता चल गया, आगे काम आएगा। कहकर काव्या जल्दी से बाहर चली जाती है। देव भी हंसते हुए कहता है, इस शरारत की सजा तो आपको मिलकर रहेगी रानी साहिबा। महेश जी और विक्की ऑफिस के लिए निकल गए थे और देव और मोहित भी बाहर चले जाते हैं। शाम का समय था। सरिता जी काव्या और पूजा के साथ बैठकर बातें कर रही थी और दादू और अभी बाहर गार्डन में खेल रहे थे कि तभी मोहित देव का हाथ पकड़कर उसको अंदर ला रहा था। देव कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। देव को इस तरह देखकर सब घबरा जाते हैं और काव्या दौड़ते हुए देव के पास जाकर उसको थामते हुए कहती है, देव क्या हुआ आपको? आप ऐसे लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं? आप ठीक है ना देव? काव्या देव को सोफे पर बैठाते हुए कहती है, देव क्या हुआ तेरे पैर में? सरिता जी देव के पास आकर कहती है, अरे माँ सब ठीक है, शायद गाड़ी से उतरने में थोड़ी सी मोच आ गई जो अभी ठीक हो जाएगी, आप लोग फालतू में चिंता कर रहे हो। पर काव्या की नम आंखें देखकर देव काव्या से कहता है, मैं ठीक हूँ काव्या, अच्छा तुम यहाँ आओ, तुमको कुछ दिखाना है। पर काव्या अभी भी वैसे ही खड़ी होकर देव को देख रही थी। तो मोहित काव्या के पास जाकर कहता है, देव ठीक है काव्या, बस हल्की सी मोच है जो अभी ठीक हो जाएगी, तो पहले यहाँ बैठ और ये देख। मोहित काव्या को बैठाकर एक फाइल काव्या को देते हुए कहता है। काव्या देव को देखती है तो वो हाँ में सिर हिला देता है। काव्या वो फाइल खोलकर देखती है, उसमें कुछ पेपर्स थे। काव्या उनको पढ़ना शुरू करती है तो चौंक जाती है। प्रॉपर्टी पेपर्स? पर मैंने किसी पेपर पर कोई साइन नहीं किए मोहित, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई साइन नहीं किए देव। काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ हम जानते हैं ये तेरे साइन नहीं है, पर पहले तो शांत हो जा। मोहित काव्या को अपने रतन सिंह से मिलने से लेकर जो भी हुआ सब बता देता है। मोहित की बात सुनकर काव्या हैरानी से कभी मोहित तो
तो कभी देव को देख रही थी। देव काव्या के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, काव्या, कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कल तुमको रतन सिंह से पहले खुद से एक लड़ाई करनी है। कल कुछ भी हो जाए काव्या, पर तुमको हार नहीं माननी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत तुमको ही जुटानी है। बस तुमको खुद पर विश्वास रखना है। रखोगी ना काव्या खुद पर विश्वास? काव्या देव का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, देव, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर विश्वास है, और आप चिंता मत कीजिए देव, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। अब तक उस रतन सिंह ने काव्या की आंखों में सिर्फ डर और आंसू देखे हैं, पर कल वो इसमें अपनी बर्बादी देखेगा। काव्या की आंखों में आज जो गुस्सा देव देख रहा था, उसको देखकर देव को अच्छा तो लग रहा था, पर एक घबराहट सी भी हो रही थी, क्योंकि आज जो गुस्सा देव काव्या की आंखों में देख रहा था, उसको डर था कि कहीं वो गुस्सा काव्या को ही नुकसान ना पहुंचा दे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 34 में देखिएगा कि क्या काव्या रतन सिंह से लड़ पाएगी, और सीता जी को देखने के बाद मोहन और रतन सिंह का क्या रिएक्शन रहेगा। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।